नमस्कार, मैं रचना शर्मा चंडीगढ़ एमटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। हरियाणा में ढांचागत विकास को नई गति देने के लिए पारदर्शिता और जनभागीदारी की दिशा में सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। हरियाणा के आधारभूत ढांचे को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है और पारदर्शिता, जवाबदेही और जनभागीदारी को अपनी प्राथमिकता बना रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमने एक नया हरियाणा बनाने का संकल्प लिया है, एक ऐसा हरियाणा जहां हर नागरिक को बेहतर जीवन मिले, जहां विकास की गति कभी न थमे। और विकास की गति के लिए सबसे पहली जरूरत है अच्छी सड़कें। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश में पिछले 11 वर्षों में 28,651 करोड़ रुपए की लागत से 43,703 किलोमीटर लंबी सड़कों का सुधार किया है। इसके साथ ही 2,534 करोड़ रुपए की लागत से 2,417 किलोमीटर लंबी नई सड़कों का निर्माण भी हुआ है। इनके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रदेश में 1,070 करोड़ रुपए की लागत से 2,432 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया जा चुका है। हरियाणा में 21 नए राष्ट्रीय राजमार्ग स्वीकृत किए हैं। इनमें से 12 राजमार्ग बन चुके हैं और प्रदेश में पिछले 11 वर्षों से 28,532 करोड़ रुपए की लागत से 1,719 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया है, जबकि 2014 से पहले की सरकार के 10 साल के शासनकाल में 1,713 करोड़ रुपए की लागत से 451 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए गए। इतना ही नहीं, यातायात को सुगम बनाने के लिए $27 टैक्स बैरियर हटाने का काम भी किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हरियाणा AI मिशन के तहत ई-गवर्नेंस को बढ़ावा दे रही है। इस मिशन के तहत गुरुग्राम और पंचकुला में AI हब स्थापित किए जाएंगे, जहां 50,000 से अधिक युवाओं को उन्नत तकनीकों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। हमारी सरकार हरियाणा AI मिशन के तहत ई-गवर्नेंस को लगातार बढ़ावा दे रही है और इसी मिशन के तहत हमने गुरुग्राम पंचकुला में AI हब स्थापित करने का निर्णय भी किया है। इसका भी मैंने बजट के अंदर चर्चा की थी, जहां 50,000 युवाओं को उन्नत तकनीकों का वहां प्रशिक्षण दिया जाएगा। मित्रों, मैं आज इस अवसर के ऊपर आप सबको जहां बधाई देता हूं, हम मिलकर के संकल्प लें कि हम जहां भी कहीं भी गड्ढा या टूटी से हुई सड़क देखेंगे उसकी रिपोर्ट करेंगे, हर सड़क को सुरक्षित बनाएंगे और डिजिटल हरियाणा के निर्माण में अपना योगदान देंगे। मेरा आप लोगों से आग्रह है, मैं सभी प्रदेशवासियों से भी आज इस मौके पर आग्रह करता हूं कि हमारी सड़क एप्लीकेशन का अधिक से अधिक आप उपयोग करें। मैं आज आप लोगों के माध्यम से कहता हूं और सड़कों की स्थिति की जानकारी साझा करें, वो बताएं, और जब वो साझा होगी आपकी भागीदारी से ही हम हरियाणा को एक विकसित और सुगम राज्य बना सकते हैं। मिलकर के हम हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मुझे खुशी है आप सबके बीच में बताते हुए, अभी पिछले दिनों इसी जो हमारा सेवा पखवाड़ा चल रहा था, इसी सेवा पखवाड़ा के अंदर हमने एक और ऐप लॉन्च किया। तहसीलों के अंदर बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा शिकायतें अगर कहीं से आती थी वो तहसील से आती थी। हर व्यक्ति आकर के बोलता था, कहा भाई रजिस्ट्री नहीं होती, रजिस्ट्री होती भी है, सेवा करनी पड़ती है, रजिस्ट्री हो जाती है, तो बड़ी दिक्कत है। हमने निर्णय किया कि इस समस्या का समाधान किया जाए। मैं अधिकारियों को बधाई देता हूं कि समयबद्ध तरीके से, समय बाउंड के अंदर उन्होंने रजिस्ट्री को अब फेसलेस कर दिया। तहसीलदार को जाने की जरूरत नहीं, कोई जाएगा नहीं। अब घर पे बैठ करके वो एप्लीकेशन बनाई, एक ऐप बनाई, अपने मोबाइल के ऊपर उसका पूरा परफॉर्मा बना करके उस ऐप के ऊपर डाला है। वो उसी के ऊपर ही ऑनलाइन स्टाम्प लेगा और उसके ऊपर अपनी एप्लीकेशन अपलोड करेगा अपने मोबाइल के ऊपर घर बैठ करके, और उसको वो OTP के माध्यम से सूचना आएगी कि आप सिर्फ जो सेलर है, जो परचेजर है या कोई गारंटी देने वाला व्यक्ति है, 3 लोग सिर्फ फोटो उतरवाने के लिए जाएंगे और वहीं साइन करके आ जाएंगे। किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है।
वो उसको पता होगा। तो आप देख रहे थे हरियाणा डायरी और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।